हेलो गाइस, माई सेल्फ हुसैन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। बिल्कुल डायनामिक डेटा हमारा आ रहा होगा। ये देखें, मेरे पास डेटाबेस पड़ा हुआ है, उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये रिकॉर्ड्स हमारे पास देख रहे हैं इस ड्रॉप डाउन के अंदर आएगा। अभी ये जो है स्टैटिक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनी हुई है। अब हम लोग जो है इसके ऊपर काम करेंगे और इसको फुल डायनामिक बनाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग ने अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये जो हमारी पीएचपी की सीरीज़ जो चल रही है, इसको आपने अगर शुरू से वॉच नहीं किया तो आप लोग शुरू से इसको देख सकते हैं। सारी चीज़ें जो है मैं आपको पहले बता देता हूँ। वही हमारी पहली वीडियो से जो हमारा डेटाबेस और टेबल्स वगैरह चल रहा था वही यहाँ पे ओपन हुआ हुआ और इसी के अंदर हम लोग कनेक्ट करके मजीद आगे हम लोग काम करेंगे। ये देखिए, यूज़र आर के नाम से डेटाबेस मेरा यहाँ पे बना हुआ है, टेबल्स बना हुआ है, कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक लॉगिन नाम का मेरा फोल्डर ओपन हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, जिसके अंदर दो फाइल पड़ी हुई है, index.php और एक base.php। बेस डॉट में आता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक सिंपल कनेक्शन बिल्ड हुआ हुआ है उसी डेटाबेस के साथ जो मैंने आपको अभी दिखाया है। ओके, और ये फाइल यहाँ पे इंक्लूड होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हम लोग कनेक्शन यूज़ कर सकते। उसके बाद यहाँ पे सिंपल मैंने एक फॉर्म बनाया है और ये जो मैंने आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई थी बेसिकली वही ड्रॉप डाउन मेन्यू है। और इसी को हम लोग जो है अब स्टेटिक बनी हुई है ऑलरेडी, हम लोग इसको डायनामिक बनाएंगे। सबसे पहले जो है सिंपल जो है मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल का वेरिएबल बनाता हूँ। सिंपल यहाँ पे जो आपने क्या करना है, सिलेक्ट की क्यूरी लिख लेनी, सिलेक्ट स्टेटिक फ्रॉम, और हमारे टेबल का नाम क्या था, use_r। ओके, सिलेक्ट स्टेटिक फ्रॉम यूज़र। यहाँ पे सिंपल आपने क्यूरी लिख लेनी है और उसके बाद यहाँ पे डॉलर रिजल्ट, और यहाँ पर आपने कनेक्शन को डालना है डॉलर, जो हमारा कनेक्शन पीछे बन चुका था, डॉलर कॉन, और जो है ऊपर आपका वेरिएबल ये सिंपल इसको इंक्लूड करना है। तो ये एरर हमारे पास क्यों आ रहा है ये देख लेते हैं। हाँ, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होता है MySQLi के नाम से। सिंपल ये चीज़ें आपने कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन चलेगी इफ़ की, जो कि हमारा MySQLi _num_rows के नाम से ये फंक्शन इसके अंदर आता है, जो कि चेक करता है कि हमारे पास कितना रिकॉर्ड्स इसको मिल रहा भी है या नहीं मिल रहा है। ये सारी कंडीशन के अंदर चेक होंगी। अगर इसको रिकॉर्ड्स मिल जाएगा तो सिंपल जो है अभी मैं इसको ऐसा करने वाला हूँ। सिंपल यहाँ पे एक मैसेज एको कर लेते हैं यस के नाम से। ठीक है, अभी देख लेते हैं हमारा जो है कोड यहाँ पे सही चल रहा है या कोई एरर वगैरह में आ रहा है। तो यहाँ पे अभी देख रहा है कॉल अनडिफाइंड MySQLi, तो इस वेरिएबल के पास हमारे पास एरर दे रहा है ये MySQLi। हाँ, बेसिकली यहाँ पर होता है फंक्शन MySQLi_queue। तो मैं चेंज कर लेता हूँ उसको और कंट्रोल एस करते हैं। तो ये यहाँ कह रहा है MySQLi_num_rows डॉलर रिजल्ट, कंट्रोल एस। ये देखिए, ये यस आ गया, यानी कि इसको रिकॉर्ड यहाँ से मिल चुका है यहाँ से। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया है, यहाँ पे कंडीशन चली है और ये क्या करेगा, ये वाला फंक्शन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को चेक करेगा। ये वेरिएबल ऊपर से मिल रहा है इसको, और ये जितना भी इसको रिकॉर्ड्स मिलेगा फिर इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। अगर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो इस पार्ट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग कुछ मैसेज वगैरह शो करवा सकते हैं अगर करवाना चाहें। जब इसको रिकॉर्ड मिल जाएगा तो हम एक कंडीशन यहाँ पे सॉरी हम लोग वाइल लूप चलेंगे। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ $रो के नाम से, और यहाँ पे एक फंक्शन होता है MySQLi_fetch_रो के नाम से। बहुत सारे फंक्शन है, आप लोग अगर देखें तो हम लोग जो है इसमें से ये वाला यूज़ करने वाले हैं, सॉक वाला। और यहाँ पर जो है आपने फल डॉलर रिजल्ट को डाल देना है। ओके, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर अभी मैं एडी का टैग डाल देता हूँ। यहाँ पे हम लोग PHP का क्लोज करते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं ताकि हम लोग HTML इसके अंदर इजीली लिख सकें। अब मैं यहाँ पे सिंपल जो है एको कर लेता हूँ, एको, और एको के अंदर सिंपल मैं यहाँ पर $रो, और $रो के अंदर हमारे पास एक जो है कॉलम देख लेते हैं वहाँ पर। ये देखिए, अभी जो है मैं सिंपल ईमेल के कॉलम को यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ, ईमेल, कंट्रोल एस। तो ये देखें, सारे जितने भी ईमेल हमारे पास रिकॉर्ड्स में पड़े हुए थे, इसने क्या किया, एक के बाद एक रिकॉर्ड्स को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। यानी कि जितना इसको रिकॉर्ड्स मिला ईमेल का, इसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। आप लोग चाहें के अलावा पासवर्ड को भी कॉल करवा सकते हैं, कोई और कॉलम्स को भी आप यहाँ पे कॉल करवा के उसका डेटा जो है फेच करवा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे चेक तो कर लिया, अभी मैं इस चीज़ को यहाँ से पूरी गायब कर देता हूँ और अभी हम यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ें हटा लेते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ ऑप्शन यहाँ पर हैं तो मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। ऐसा करते हैं, ठीक है। अभी देखना, यहाँ पे हमें बटन की भी जरूरत नहीं है, बटन को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जो मेरे को चीज़ें चाहिए उसको मैं यहाँ से सिंपल उठाऊंगा। जैसे कि मेरे को फॉर्म चाहिए, आप लोग अगर चाहें फॉर्म के अंदर भी रख सकते हैं इसको। अगर आप लोग चाहें सिंपल भी, अगर मैं आपको ऐसे रख के दिखाऊं तो ये जो है वर्क ऐसे भी करेगा। कंट्रोल एस करता हूँ, सिंपल जो है ऑप्शंस के अंदर भी ये वर्क करेगा। इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी। इसी तरीके से जो मैंने ऊपर अभी काम किया था, HTML अगर मेरे को यूज करनी है तो इसके लिए जो है इस टैग को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखा, इसने क्या किया है कि हमें बार बार प्रिंट करवा के दे दिया। वो इसलिए कि अब हमारे पास क्या हो रहा है, सिलेक्ट भी हमारे पास बार बार प्रिंट हो रहा है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन प्रिंट करवाना बार बार। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी जो है सिंपल मैं इसको सिलेक्ट
सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ इस लाइन को। सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट वाली लाइन को मैं ऊपर ले जाता हूँ और ये ऑप्शंस भी मेरे पास गलती से ऊपर चले गया, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ नीचे ले आता हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को हमें बार बार रिपीट करवाना है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और हम लोग जो है इसको बिल्कुल बाहर कर देते। कंट्रोल एस करूंगा तो ये देखिए ये हमारे पास अभी तो यहाँ पे कोई डेटा हमारे पास दिखा नहीं रहा, क्योंकि हमने जो है इसमें कुछ रिकॉर्ड्स डाला हुआ नहीं है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये चीज किस वजह से आ रही है, देख लेते हैं हम लोग। आई थिंक हाँ, ये मैंने यहाँ से हटाया नहीं ना। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये सिंपल जो है यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब इसने क्या किया है कि जितनी बार रिकॉर्ड्स है उतनी बार जो है इस ऑप्शंस को प्रिंट करवा दिया। अभी हमारे पास डेटाबेस के अंदर आप लोग आके देखे तो कितने 4 रिकॉर्ड्स यहाँ पे पड़े हुए, तो इसने क्या किया है 4 टाइम इस चीज को इसने प्रिंट करवा दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि वैल्यू के अंदर जो है वैल्यू ना आए, ईमेल को कॉल करवा दूंगा। ठीक है, अभी देखना इसके ऊपर हम लोग इसको HTML के अंदर यूज नहीं कर सकते। कंट्रोल एस करके मैं आपको रन करके दिखाऊंगा तो देखना यहाँ पे इसने यही चीज प्रिंट करवा दिया। क्यों? क्योंकि हमें HTML के अंदर PHP को यूज करना है, तो उसके लिए जो है आपको पता है, आप लोग स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे हम लोग जो है PHP का टैग ओपन क्लोज करेंगे, कंट्रोल एस करूंगा। यहाँ पे मेरे को एरर देखने को मिल रहा है, इसको मेरे को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए था, इसको मेरे को वैल्यूज के अंदर रखना चाहिए था। कंट्रोल एस यहाँ करूंगा और यहाँ पर जो है ईमेल रख देता हूँ नाम। ठीक है, आगे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये ईमेल्स को रिपीटली जो है प्रिंट करवा रहा है। तो किस वजह से करवा रहा है देख लेते हैं। मैंने बोला है भाई $रो के अंदर जाओ और सिलेक्ट करो ईमेल, तो लेस करता हूँ और आके यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये तमाम जितने भी हमारे ईमेल्स थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप लोग अगर ईमेल के अलावा कोई और कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास पासवर्ड रोल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप लोग जो है यहाँ पर अभी मैं सिंपल यहाँ पे रोल लिख के सेव करता हूँ और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे आके। तो ये जितने भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं ये डेटाबेस से आ रहे हैं। और अक्सर आप फॉर्म वगैरह में देखते होंगे, फॉर्म फिल करते होंगे तो उसके अंदर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू देखने को मिलती होगी। जैसे कि इसको सिलेक्ट करते हैं हम लोग, कंट्री वगैरह अपना स्टेट्स वगैरह देते हैं इनपुट में, तो वहाँ पर जो है अक्सर यूज़ होती है ये चीज़। आप लोग जो है अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में लगा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग इस तरीके से एक पूरा फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म को बिल्कुल जो है इंसर्ट करवाएंगे उसका डेटा सारा, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं डालूंगा। ये जैसे कि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गई और इसके अलावा चेक्स बॉक्स होते हैं, मल्टीपल चीज़ें होती है ना फॉर्म्स के अंदर। अक्सर आपने वेबसाइट्स वगैरह पे रजिस्टर किया होगा, फॉर्म्स वगैरह डालते हैं, तो वही सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो आई होप कि आज की इस वीडियो का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगेन जो है मैं आप अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए ये सिलेक्ट ऑप्शंस ये मैंने इसलिए बाहर रखा है क्योंकि अगर इसको मैं बार बार लूप के अंदर रखता तो ये बार बार प्रिंट होता। और क्या सिलेक्ट का ऑप्शन जो है ये आप लोग अगर देख सकते हैं कि ये डब्बा जो बना हुआ ये बार बार प्रिंट होता इतने ही रिकॉर्ड्स के मुताबिक। तो मेरे को ये चीज़ नहीं करनी थी, मुझे खाली इस ऑप्शंस को ही रिपीट करवाना था ना। हमको पता है लूप का काम ही रिपीटेशन का होता है, वो चीज़ों को रिपीट करता है। तो लूप क्या करेगा, खाली इस चीज़ को रिपीट करता जाएगा उतनी बार जितनी बार इसको जितना रिकॉर्ड्स यहाँ पे उसको हमारे डेटाबेस से मिलेगा। ओके, तो यहाँ से इस चीज़ को मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये मैंने इसलिए यहाँ पे इसको बंद किया है ताकि जो है इसके बीच में मैं अपनी जो है HTML लिख सकूँ। आप लोग मुख्तलिफ तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। आप लोग एको करके भी PHP के अंदर वो जो है HTML को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि जो है आज की इस वीडियो का कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया हो। कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।